हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू हम प्रीवियस ईयर पीआरएमओ का डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये 2019 का पीआरएमओ का फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल नॉट एक्सीडिंग x if the missing integer in the sequence are n1 less than n2 less than n3 dot 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 then find n12। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई सीक्वेंस है, उसका जनरल टर्म गिवन है। सपोज करो, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज करो हमारा एक सीक्वेंस है tn करके, जिसका जनरल टर्म है n प्लस रूट 2n और प्लस 1/2। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ये कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल नॉट एक्सीडिंग x। तो सबसे पहले तो बच्चे ये जानना है कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारे पास कोई भी फंक्शन होना, अगर f(x) इज इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट में x, और जहां लिखा रहता है वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन GIF। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है बच्चे कि इसके अंदर जो भी x का वैल्यू होगा ना, इसको हम ये भी कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी पढ़ते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास x कोई नंबर है, सपोज करो 7.6, अगर हमारे पास कोई नंबर है 7.6, तो जब इसका इंटीग्रल पार्ट और GIF निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 7 ओनली। मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.6, मतलब 7.6 में ये पार्ट को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और इस पार्ट को बोलते हैं डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसका वैल्यू कोई पूछे हमसे 7.6, तो आवर आंसर विल बी 7, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.6 तो 7 है। बट अगर ऐसे पूछा जाए कर्ली ब्रैकेट में कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.6, तो वी विल से 6, कि 6 फ्रैक्शनल पार्ट है और 7 इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इंटीग्रल पार्ट होता क्या है। मतलब कोई भी नंबर लिखा रहे ना, उसमें जो इंटीजर वाली पार्ट होगी, जैसे मान लो मैं 3 एग्जांपल देता हूं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.1 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.3। ठीक है, इसका आंसर 7 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट कुछ भी नहीं है, 7 का 7 ही रह जाएगा। इसमें भी इंटीग्रल पार्ट 7 ही है, क्योंकि डेसिमल के पहले जो होता है दैट इज इंटीजर पार्ट, और इसमें हमारा इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई जनरल सीरीज है। सीरीज कहने का मतलब कि अगर n इज इक्वल टू हमने 1 रखा तो हमें tn की वैल्यू कुछ मिली, सपोज करो a मिला। ठीक है, फिर हमने n इज इक्वल टू 2 रखा तो हमारा tn की वैल्यू कुछ मिलेगा ना, 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रल पार्ट तो सपोज करो कि 4 हो गया। सपोज जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सपोज करो b। तो इस तरीके से हमें n की डिफरेंट ग्रेटर देन 1 वैल्यूज रखनी है। मतलब जो हमारा n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम n की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, हमें tn की एक सीरीज मिलती जाएगी। उस सीरीज में जो मिसिंग इंटीजर्स हैं, द मिसिंग इंटीजर्स इन द सीक्वेंस आर, इस फॉर्म में है, तो हमें 12वां मिसिंग इंटीजर निकालना है इस सीरीज का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा होप। तो अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। इसका नाम मैंने tn दे दिया। अब थोड़ा सा मैं tn को अगर सिंप्लीफाई करूं तो tn क्या हो जाएगा? tn को अगर देखोगे तो ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ n प्लस रूट 2n प्लस 1/2 है ना। अब हमने क्या किया, tn को थोड़ा सा अगर तुम ध्यान लगा के देखोगे तो दिस इज नथिंग बट रूट n प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट्स इट। और बाहर में इंटीग्रल पार्ट का ब्रैकेट लगा दिया है ना। इसको जब ब्रेक करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab में, तो यही वाला टर्म आ जाएगा। अब हमने n की वैल्यू 1 ले ली। क्यों n की वैल्यू 1 ली? क्योंकि ये कह रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ही है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले ली। अब बच्चे जब n की वैल्यू 1 लोगे
तो क्या आएगा हमारा टीएन, देखो यहाँ पे जो हमारा टीएन होगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ √1 प्लस 1/√2। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7, इसको मैंने 0.7 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर बना ये, है ना, यानी ये कुछ बना इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.7 का होल स्क्वायर, और ये हमें पता है कि नियरली कुछ 2.89 होता है, इतना ही होता है। तो बच्चे इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2.89 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो सिर्फ 2। इसका मतलब जब n की वैल्यू 1 है तो tn जो है हमारा पहला सीक्वेंस का पहला टर्म जो आएगा वो 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सीक्वेंस हमें सिर्फ उठाना है, सीधी सी बात है। अब जब बच्चे n इज इक्वल टू 2 रखा तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, है ना, जो कि कितना आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.4 प्लस 0.7। 1.4 क्या होता है, √2 की वैल्यू होती है, यानी ये कुछ आ जाएगा तुम्हारा 2.1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, 2.1 कितना होता है, तो 2.1 हमें पता है कि दिस इज 4.41 का इंटीग्रल पार्ट। जब लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका 4 ही हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि बाकी का 0.41 तो डेसिमल पार्ट है। तो हमें क्या लेना है, हमें तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है, तो ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट आया कि जब n की वैल्यू 2 होगी हमारी तो tn की वैल्यू कितनी हो गई, 4। जब n की वैल्यू 2 हो गई तो tn की वैल्यू 4 हो गई। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जब n की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू 3 ले लिया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा tn की वैल्यू √3 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रल पार्ट। तो ये √7 कितना होता है, √3 कितना होता है, 1.414। इसको जब करोगे तो ये 1.4 प्लस 0.7 को जब ऐड करेंगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो गया है, नहीं सॉरी, √3 की वैल्यू 1.7 होता है। ठीक है, रूट की वैल्यू 1.7 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.7 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, दिस इज 2.4 का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रल पार्ट 24 का स्क्वायर 5.76, तो इंटीग्रल पार्ट 5 आ गया। तो n इज इक्वल टू 3 रखा तो tn की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इतना लंबा करना पड़ेगा, तो जी हाँ बिल्कुल इतना लंबा करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है तुम्हारा कैलकुलेशन कितना फास्ट है। देखो मैं बच्चे, अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो मुझे तो पता है ना कि जो हमारा tn है वो डायरेक्टली अगर मैं देखा जाए तो कितना है, √n प्लस 0.7 का स्क्वायर है, दैट्स इट। अब n की वैल्यू 4 रखा तो tn कितना हो जाएगा, 2.7, डायरेक्टली दिख रहा है ना, tn 2.7 का स्क्वायर है। और इसका इंटीग्रल, अगर 27 का स्क्वायर तुम्हें पता है कि 27 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है 27 का स्क्वायर, 7 पॉइंट समथिंग, 700 कुछ, 720 वो होता है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ, 243, 729 होगा तो 7.29 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 इंटीग्रल पार्ट। उसी तरीके से जब n इज इक्वल्स टू 5 लोगे तो tn जो होगा हमारा 5 रख के देखना 8 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि जो √8 यानी 2√2 प्लस उसका स्क्वायर करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। n की वैल्यू जब 6 रखोगे तो tn हमारा 9 आ जाएगा। उसी तरीके से n की वैल्यू 7 रखोगे बच्चे तो tn हमारा जो आएगा वो 11 आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो हमने क्या किया है, n की डिफरेंट वैल्यूज रखी हैं और उसमें हमारा टर्म निकला है। तो अब जब सीरीज को देखेंगे हम ध्यान से, तो हमारा सीरीज जो है उसका पहला टर्म क्या आएगा, पहला टर्म आएगा 2, दूसरा टर्म आएगा 4, तीसरा टर्म आएगा n इज इक्वल टू 3 पे 5, चौथा टर्म क्या आएगा n इज इक्वल टू 4 पे 7, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। तो मैं इस पूरे सीरीज को ना लिख रहा हूं। तो हमारा जो सीरीज है, जो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये वाली सीरीज है वो कितनी है हमारी सीरीज, तो हमारी सीरीज कितनी हो गई वो हमने लिख लिया 2 4 5। तो सीरीज क्या आया हमारा 2 4 5, उसके बाद बचा 7 8 9 11, है ना, 2 4 5 7
2 4 5 7 8 9 11। तो अब जब इसमें ये तो हमारी सीरीज हो गई TN, जिस सीरीज की क्वेश्चन में बातें चल रही हैं। अब इस सीरीज में मिसिंग नंबर कौन सा है? तो मिसिंग नंबर अगर देखा जाए इस सीरीज में, तो यहाँ से देखो तो 2 है, 5 है, 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10 नहीं है, 11 है। मतलब जो हमारा मिसिंग नंबर है बच्चे वो क्या है? 3 है। जो मिसिंग सीरीज है, मिसिंग नंबर क्या क्या है हमारा? मिसिंग नंबर अगर देखा जाए इस सीरीज में तो मिसिंग नंबर है 3, देन 6, देन 10, है ना? तो इसमें कुछ पैटर्न चल रहा है क्या? पैटर्न चल रहा है क्या? अच्छा, एक 1 भी मिसिंग है, यहाँ 1 भी लिख लो, 1 भी मिसिंग है ना? तो पैटर्न क्या चल रहा है बच्चे? यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं पैटर्न दिखा रहा हूं तुम्हें। इस 1 से 3 को आने में +2 किया गया है, 3 से 6 को जाने में +3 किया गया है, 6 से 10 की तरफ जाने में +4 किया गया है। तो ये हमारा N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है। क्यों है N1 N2 N3 N4? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो मिसिंग नंबर्स है ना वो ऐसे हैं, N1 N2 N3 N4। तो हमें N12 निकालना है, मतलब 12वां टर्म निकालना है। तो मतलब हर टर्म के लिए हमें क्या है, यहाँ 2 ऐड किया, सेकेंड टर्म के लिए 2 ऐड किया, थर्ड टर्म के लिए 3 ऐड किया, फोर्थ टर्म के लिए 4 ऐड किया। तो बच्चे जो 12वां टर्म होगा इसी तरीके से हमारा सीक्वेंस का वो क्या हो जाएगा? तो अगले में 5 ऐड करेंगे तो 15, फिर 6 ऐड करेंगे 21, फिर 28, फिर 36, फिर 45, फिर नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा 55, फिर 55 में 11 ऐड करोगे 66, फिर 12 ऐड करो 78, फिर 13 ऐड करोगे 91। यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें क्या निकालना है? 12वां टर्म निकालना है ना? हाँ, तो 12वां टर्म देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो गया है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि n मस्ट बी। अब इसमें क्या है ना, 1 की वैल्यू हमें यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया है ना। n की वैल्यू इसने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ली है कि नहीं ली है? अगर n की वैल्यू इसने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ली है तो हम फिर हमारा n इज इक्वल टू 1 पे Tn इज इक्वल टू 1 भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो इसीलिए जो हमारा सीक्वेंस का जो 12th आंसर होगा, जो हमारा 12th टर्म होगा, N12 जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो 78 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, जो इसका आंसर दिया गया है 91, ये गलत आंसर है। इसने क्या किया है, इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं दिया है कि n की वैल्यू हम 1 के इक्वल नहीं लेंगे। अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, नहीं, क्वेश्चन आंसर सही है, आंसर सही है। आंसर इसलिए सही है, देखो ध्यान से, कि हमें n की वैल्यू 1 से लेनी है। n की वैल्यू हमें 1 से लेनी है। 1 के पहले हम n की वैल्यू कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो हम n की वैल्यू जब 1 से ही शुरू किया तो हमारा सीरीज भी तो पहला टर्म 2 से ही शुरू होगा ना। तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट ही 2 से हो रही है। तो अगर 2 से स्टार्ट हो रही है बच्चे, तो यहाँ पे मिसिंग टर्म 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मिसिंग टर्म 1? क्योंकि जब हमारा सीरीज स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 2। तो मिसिंग टर्म अगर देखा जाए तो हमारे ये सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। तो इसके पहले का तो कोई टर्म मिस कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद क्या क्या मिसिंग है? तो 3 मिसिंग है, 4 5 6 मिसिंग है, 7 8 9 10 मिसिंग है। आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो जब हमने देखा मिसिंग सीरीज, तो यहाँ से यहाँ जाने में हमें दिखा कि +3, यहाँ से यहाँ जाने में +4, फिर जो अगला टर्म होगा वो +5 होगा। तो कितना हो जाएगा? इसी तरीके से हमारा सीरीज, फिर से लिख लो, वो 15 21, फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, फिर आगे जोड़ेंगे 36, 36 में 9 जोड़ो तो 45, 45 में 10 जोड़ा 55, 55 में 11 जोड़ा 66, फिर 12 ऐड किया 78, फिर 13 ऐड किया 91। तो 12वां नंबर कौन सा हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 10 11, ये हमारा हो गया। दिस नंबर विल बी N12, मतलब 12वां मिसिंग टर्म जो है हमारा वो 91 है। तो बच्चे हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, दिस आंसर इज करेक्ट। होप कि तुम लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, और अगर पहले से बेसिक सही है तो समझ में आया जाएगा, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन।